अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र पैंट सिखाने लगी हूँ और बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाए। सबसे पहले आपके पास जो आपका ट्राउज़र है उसकी लंबाई आपने लेनी है। यहाँ पे इंचेस टेप रखनी है और एक हाथ से इसको अच्छी तरह पकड़ के और नीचे जितना खींच के आपकी लंबाई आ सकती है उतना करके आपने उसकी लंबाई लिख लेनी। इसकी 36.5 इंच है, यानी 36.5 इंच है। तो मैंने इधर इसकी सबसे पहले लंबाई लिखी हुई है। ये देखिए लंबाई 36.5 इंच लेंथ। उसके बाद आपने वेस्ट इसकी साइज़ करनी है। इलास्टिक को अच्छी तरह खींच के जितनी इसकी वेस्ट आ रही होगी आपने उस हिसाब से इसकी वेस्ट राउंड कर लेनी। इसकी वेस्ट आ रही है 44 इंच यानी 44 इंच। तो मैंने ये वेस्ट इधर 44 इंच लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसकी आपने आसन की लंबाई करनी। इसको म्यानी भी कहते हैं, ये चीज़ जो है ना, इसको म्यानी भी कहते हैं और आसन भी कहते हैं। ये 13 इंच है। खींचने से बैक की जो है वो 15 इंच आएगी, क्योंकि बैक और फ्रंट का थोड़ा डिफरेंस होता है। बैक की 15 इंच आएगी। बैक की आसन जो 15 इंच है यानी 15 इंच है, और फ्रंट की 13 इंच, फ्रंट की 13 इंच है। तो इसके बाद आपने उतना ही लिख लेना है ये, ठीक है। आसन फ्रंट, अगर आप क्रॉच भी लिखना चाहती हैं तो क्रॉच लिख लें। ये आसन फ्रंट है 14 इंच, ये ज़्यादा लिखी गई है लेकिन हमने 13 रखनी है। और आसन बैक 15 इंच, ठीक है। और ये नी का मैं आपको बताती हूँ, नी यानी घुटना, यहाँ पे आपने इंचेस टेप रखनी है। ये चीज़ आपकी जिधर आ रही वो भी आपको मैं समझा दूँगी इस ट्राउज़र पे। ये इधर आपने इंचेस टेप रखनी है यहाँ, और 20 पे आपका घुटना आएगा। कोई भी आपका ट्राउज़र है तो 20 पे आपका यानी 20 इंच पे आपका घुटना आएगा। आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है 20 पे, और फिर अपने घुटने को अराउंड उसका साइज़ कर लेना है। फिर उसका चौथा हिस्सा आपने वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बाद आपने पैंचे का साइज़ लेना है। पैंचा इसका 11 इंच है, लेकिन हमने इससे कम लेना है क्योंकि हमने पैंट ट्राउज़र बनाना है, तो उस हिसाब से हम कम करेंगे, यानी 7 इंच का हमारा पैंचा होगा। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। ये मैंने सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है, पैंचा 12। ये बेल बॉटम बनाया था तो उस हिसाब से मैंने कर लिया था। ये फ्रंट था, ये 13.5, ये सारा मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और ये ओपन साइड अपनी तरफ कर लेनी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लगानी ताकि आपका कपड़ा जो भी कम ज़्यादा उस बराबर लाइन लग जाए, ठीक है, इस तरह। फिर आपने 2 इंच का नेफा लेना है, मतलब नेफे की लाइन लगानी, ये वाली, इस तरह। ये 2 इंच की लाइन है। इसके नीचे आपने अभी साइज स्टार्ट करना है, जो भी ड्राफ्ट करना है ट्राउज़र का। ये वाली लाइन पे हमने कटिंग कर देनी, ये चीज़ जो है। फिर आपने यहाँ पे इंचेस टेप रखनी है और 11 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये हमारी थाई का निशान है, ठीक है। फिर ये घुटने का निशान है, यानी 20 इंच पे हमारी जो घुटना आएगा उसके नीचे जो हमारी लेंथ आएगी ये 36.5 है, ठीक है। मैं 37 इंच की लंबाई इसकी तैयार रख रही हूँ। कटिंग मैं 14 पे करूँगी, 40 पे करूँगी कटिंग। और फिर ये हमारा तैयार ट्राउज़र इस तरह आएगा। अभी इन निशानों को मैं सीधा कर लेती हूँ, यानी इस तरह लाइनें लगा लेती हूँ। ये मैंने लाइनें सीधी कर ली हैं। ये हमारी थाई की लाइन है। अब सबसे पहले आपने इसकी जो है ये वेस्ट साइज़ करनी है, ठीक है। तो मैं ये मार्जिन इसके अंदर ही एडजस्ट कर रही हूँ। मतलब एक लाइन होती है ना, हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन लगाते हैं आधे इंच की या 1 इंच की, वो मैं नहीं लगा रही, वो मैं अंदर ही साइज़ के रखूँगी, क्योंकि मैं अलग नहीं करूँगी। उसी में से हमने स्टिचिंग का भी कपड़ा निकालना है, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब आप समझ रही हैं कि स्टिचिंग का मार्जिन भी आपने अंदर ही रखना है। यानी ये तैयार जो है 10 इंच होगा फ्रंट, ठीक है। तो ये मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ इधर। फिर आपने इसी तरह ये भी 11 इंच पे लगाना है, ठीक है। ये देखें 11 इंच पे ये हमारा निशान आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इससे हमने जो नीचे से आपने यहाँ से 11 इंच पे ये लाइन हमारी आ रही है जो हमने थाई की लगानी, ठीक है। 11 इंच ये आ गया। अब नीचे से ये लाइन हमारी ऊपर तक बराबर है, यानी 11 इंच ही हमने नीचे ये लगा दिया। अब इस लाइन तरह ये 11 के बराबर आएगा ऐसे, यानी दो वो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन हमने बराबर कर देनी 11 पे, ठीक है।
11 इंच। तो इससे अब हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये यहाँ से हमने अपना जो गुलाई बनाते हैं आसन पे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे, ठीक है। इस तरह ये गुलाई दे देनी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इंची टेप रखनी है, और जितना इसका हाफ आ रहा है, 13 का हाफ कितना आएगा, 6.5 इंच। तो हमने यहाँ पे लाइन लगानी है। ये देखिए 13 का हाफ है 6.5 इंच, तो हमने यहाँ पे सेंटर में लाइन लगानी है। फिर इसी तरह अपने ऊपर भी यहाँ पे 13 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 13 हमने किया है, तो 6.5 यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी, ठीक है। यहाँ इस साइड पे आपका 13 आना चाहिए, जैसे इसका आ रहा है 13 इंच। ये देखें, यहाँ पे मैंने इंची टेप रखी और 13 इंच आ रहा है, तो आपने इसका हाफ़ करना है 13 इंच का, ठीक है। इसी तरह आपने 13 इंच यहाँ पे करना है, और जो इसका हाफ़ आ रहा है 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगाना है। इसी तरह फिर आपने इस पर भी 13 इंच पे इसका हाफ़ निशान 6.5 इंच पे, इसी तरह 5 पे आपने करना है। 13 इंच पे रख के 6.5 इंच पे निशान लगा देना, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सबकी सेंटर की लाइन लगा दी है, ये देखें, ठीक है। अब इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है इस स्केल से। अगर आपके पास इंची टेप है तो आप उससे भी लगा सकती हैं, वैसे ये स्केल सही रहता है, सीधी लाइन लगती है। इस तरह आपने इसको रख के सीधी लाइन लगा लेनी है। अब ऊपर से भी आपको वेस्ट की और आसन की समझ आ गई होगी। अब हमने करनी घुटने की और पैंचे की। अब ये देखें, पैंचा घुटना यानी नी, जो हमारी नी है वो अराउंड का हाफ मैंने 9 इंच लिया है, यानी हाफ इंच ये 9 है। तो 9 को हमने इस तरह करना है। ये देखें 4.5 इंच, ठीक है। 4.5 इंच पे आपने ये इंची टेप को रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह, और इसी तरह 4.5 इंच पे इधर निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये इसी में हमने स्टिचिंग भी करनी, यानी मार्जर रख के मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो स्टिचिंग इधर से भी हो जाएगी, इधर से भी हो जाएगी, तो हमारा 8 इंच तैयार होगा घुटना। उसके बाद आपने पैंचे पे आना है। पैंचा हमें चाहिए 7 इंच, तो ये हमने 3 इंच पे करना है, ठीक है। 3.5 इंच पे, यहाँ पे भी आपने निशान लगा लेना 3.5 इंच, और यहाँ पे भी 3.5 इंच, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये मैंने निशान लगा लिए, यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच। अब इन लाइनों को कैसे लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवाएं, या किसी भी बुक शॉप से मिल जाता है, या लैसों वालों से, किसी भी जगह से ना आप पता कर सकती है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो ये जो निशान है ये, ठीक है, आपको इजी तरीका मैं बताती हूँ। आप इस तरह भी लगा सकती हैं निशान, ठीक है। यानी इसको हल्का सा यहाँ से राउंड दे के 2 इंची टेप से पहले इस तरह लगा ली, फिर यहाँ पे इंची टेप को रख के यहाँ से फिर ये लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह ये भी अगर आपको मुश्किल आए, मतलब वो स्केल नहीं है आपके पास, ट्राउज़र स्केल, तो आपने यहाँ से इसको इंची टेप को ऐसे रखना है, ऐसे, और यहाँ से हल्की सी गुलाई दे के फिर ऐसे निशान लगाना है, फिर यहाँ इंची टेप रख के फिर ऐसे रख लेना इसको, ऐसे, फिर ये निशान इस लाइन से अटैच कर देना, ठीक है। यानी ये आपको एक तरीका बताया। अगर आपके पास स्केल नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको ऐसे शेप देनी है। अब ये मैं लाइन आपको लगा के दिखाती हूँ, जो मैंने निशान लगाया है पहले ये इस तरह, ठीक है। अब ये पैंचे वाली लाइन जो है वो इस तरह लगा, ये ऐसे लाइन लग जाएगी। फिर आपने इस लाइन से ऐसे, ये जो इसकी गोल शेप आ रही है और ये जो निशान लगा हुआ है इसके बराबर पहले आपने इसको ऐसे करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे।
ये अब इसको ऐसे हम करेंगे और ये जो निशान है इसके बराबर रखना है, ऐसे इसको भी जोड़ देना। अब यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह होगा। ये हमारा एक्स्ट्रा नीचे इतना हमारा ट्राउज़र तैयार होगा। और नीचे से आपने बिल्कुल इस तरह नहीं कटिंग करना, ऐसे कटिंग नहीं करनी, यानी अक्सर लड़कियां ऐसे सीधा कटिंग कर लेती हैं। ठीक है, ये नहीं इस तरह नहीं करना। आपने यहाँ से 1/2 इंच ऐसे तिरछा कर लेना है ताकि आपका बिल्कुल ऊपर बराबर है। अगर आप बिल्कुल बराबर कटिंग करती हैं तो यहाँ से आगे कम ज़्यादा हो जाता है। तो आपने नीचे वाले को इस तरह 1/2 इंच टेढ़ा कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये अब ये देखें कितनी इसकी अच्छी ड्राफ्टिंग हुई है। इसी तरह आपने बनाना है अपना ट्राउज़र। अब इसकी कटिंग करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कपड़ा होता है इसको आपने लाजमी कटिंग करना होता है क्योंकि ये कम ज़्यादा हो जाता है अक्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्जिन अंदर ही रखा हुआ है इसलिए मैं लाइनों के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने मार्जिन नहीं रखा तो फिर अपने साइज़ के मुताबिक मार्जिन रखना है। ठीक है, जितनी आपने स्टिचिंग करनी है उसकी। अभी ये देखिए मैंने इसको ऐसे तिरछा कर लेना है ऐसे। ये लाइन है हमारी कटिंग की ऐसे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम उठा लेंगे। अब दूसरी साइड से कटिंग करनी है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह हमारा ट्राउज़र कटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने जब बैक कटिंग कर लेंगे तब आपने कट लगा लेने हैं। अभी इसकी बैक कटिंग करते हैं। अब ये देखिए मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह बिछा लिया और जो उसका कम ज़्यादा कपड़ा था उसको लाइन लगा के सीधा कर लिया और 2 इंच नेफे का भी निशान लगा दिया। ठीक है, तो अब आपने इसके ऊपर फ्रंट को रखना है, इस लाइन के ऊपर रखना है। अब ये देखें ये बैक पे भी मैंने निशान लगा लिए। फ्रंट से बैक मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। आपका जो भी साइज़ आपने उसको फॉलो करना है। ये मैंने फ्रंट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है, इधर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ से इसका मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है, इस तरह जब आप इसको घुमाएंगे तो ये 15 इंच तक आपकी आसन की लंबाई आएगी और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऐसे। ये एक्स्ट्रा की लाइन है, यानी बैक की है और ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आके ये हमारा फ्रंट है तो यहाँ से तिरछा कटिंग करना है ताकि अक्सर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि उनका बैठने से ट्राउज़र नीचे खिसक जाता है। तो आपने बैक जो बड़ी रखनी वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह करना है आपने। ये देखिए आपने इस स्केल को या इंची टेप को यहाँ रखना है यहाँ, और ये चीज़ बड़ी रखनी है और इसके बराबर लाइन लगा लेनी है। ठीक है, यानी इस तरह ये लाइन आएगी ऐसे। स्केल लाजमी रखना है या इंची टेप। फिर ये आपकी बैक जो बड़ी होगी फ्रंट से। ठीक है, ये इस तरह इसकी लाइन लगेगी, यानी इधर से आपका जो आसन है वो बड़ी रखनी, इधर से ना बड़ा रख दें आप। ये ध्यान रखना है आसन की तरफ से आपने 1.5 इंच या 2 इंच बड़ा कटिंग करना है। ये यहाँ से ऐसे लाइन लगा के तिरछी कर लेनी है। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इधर से भी अब कटिंग कर लें, इधर से बराबर कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए हमारा ट्राउज़र कटिंग हो गया। इस तरह इसकी बैक होगी, ठीक है। बैक इस तरह कटिंग करनी है आपने। अभी इसके यहाँ पे मैंने कर्स भी लगा लिए जिसको नॉचेस कहते हैं, ये देखिए, ताकि आपको पता हो कि यहाँ इतना आपने फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे भी मैंने लगा लिए। अब इसको स्टिचिंग भी करते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, जब आपने आसन सिलाई करनी तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से स्टार्ट करनी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके इसको भी ऐसे सिलाई कर लेना, इसकी आसन को भी और फ्रंट की आसन को भी। फिर अब आगे सिलाई करते हैं। अब आपने फ्रंट और बैक को इस तरह रखना है, यानी ऐसे। तो अब साइडों की सिलाई हम निकाल लेंगे, यानी इधर से भी सिलाई लगानी है और दूसरी साइड से भी। ये देखिए, अब मैंने इधर से भी सिलाई लगा दी है और इधर से भी। ये हमारी बैक है, तो अक्सर जब हम नेफा फ़ोल्ड करते हैं हमें प्रॉब्लम आती है कि ये कम ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसमें झोल आ जाता है इस तरह करके, कुछ आपको समझ नहीं आती, ठीक है। आपने इसको ना सबसे पहले, जो आपकी बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, बैक पे आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और इधर एंड करना है उसका, मतलब किनारे पे सिलाई लगा के। ये देखिए, इस तरह सिलाई लगानी है। ये इससे ये होता है, जो लचक आ रही है ना इस पर, वो फिर कम हो जाती, फिर आपको आसानी होगी नेफा फ़ोल्ड करने में। इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह सिलाई लगा लेनी बैक पे जब नेफा फ़ोल्ड करना है आपने। अब ये देखिए, आपने यहाँ से नेफा फ़ोल्ड करना है तो इसको ऐसे खोल लेना, ओपन करना है और ऐसे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको इस तरफ टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है, ऐसे। इतनी हमने इसको सिलाई लगाई, इतना ओपन कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा टांका लगा के फिर जितना कट है हमारा इतना ही हमने नेफा फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह आपने नेफे को ऐसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब आपका नेफा यहाँ से आपको ख़राबी करता है बैक से, आपने सिलाई ये वाला जब फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर फ़ोल्ड करना है। ये ना हो ये सिलाई इधर आ रही हो और ये आगे की तरफ जा रहा हो। आपने जब इस चीज़ का ध्यान रख लेंगी तो कभी भी आपको नेफे में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए, मैं आपके सामने इसको सेट करके सिलाई लगाऊंगी। अगर हल्की सी बीच में चुनट आ जाए तो आप कर सकती हैं उसको, लेकिन ध्यान से करना है। अभी मैं आपके सामने इसको सिलाई करती हूँ। ये बैक पे आ गए हम। ये देखें, ये बैक का कट है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी झोल ना पड़े, बल ना आए। अब ये देखिए, मैंने बैक का भी ये सिलाई जो है, ये वाली इस सिलाई के ऊपर रख के सिलाई करनी है, ठीक है, ऐसे। अब ये हमारा नेफा कभी भी हमें तंग नहीं करेगा इस तरह। ये देखिए, इस तरह अक्सर होता है कि यहाँ कम आ गया, वहाँ पे ज़्यादा आ गया, लेकिन आपने बिल्कुल इसको दोनों हाथों से सही तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा, ठीक है, और कोई चुनट नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह ये आ रहा है। कोई भी इसमें बल नहीं आया बैक में। इस तरह आप ध्यान से बनाएंगे तो कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगी। अभी ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन आपने इसको खींच के, एक और भी आपको मैं चीज़ बताऊं कि अगर ये रेप में आ रहा है और आपका फिर भी मुश्किल आ रहा है तो आपने पता है क्या करना है, इसको नीचे वाले को भी उसके साथ खींच के बराबर करना है। मतलब अभी ये देखिए, ऊपर वाला वो रेब है, ये इस तरह आ रहा है, तो आपने नीचे से भी इसको भी उसके बराबर कर लेना, फिर भी बराबर आ जाता है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकती हैं। अब सबसे पहले आपने पांचा फ़ोल्ड करने से पहले इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फिर यहाँ तक जितना आपका तैयार है, बाकी स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आपने जब पांचा बनाना है तो सबसे पहले ये सिलाई लगा लेनी है।
ये हमारी नाली वाली साइड है, मतलब जो अंदर सिलाई लगती है। तो सबसे पहले आपने इसको इतना फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी, फिर इस तरह जहाँ पे हमने कट लगाए हुए हैं ये फ़ोल्ड करके ये हमारा पाइंचा तैयार होगा। ठीक है, इतना फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर लेना है। फिर चाहे तो तरपाई कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। इस तरह प्रेस कर लेना आपने, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये बाद में आपने सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर लेना। अगर इस यहाँ पे भी आपको मुश्किल आ रही हो तो आप तरपाई से भी इसको सेट कर सकती हैं। अगर नहीं ऐसे सेट हो रहा तो आप इसको सिलाई लगा के बिल्कुल बराबर कर सकती हैं। ठीक है, अब इसको सिलाई लगा के फिर मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ, और जो इधर इसका इलास्टिक डालना है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर से ये सिलाई जो है ये वाली यहाँ पे शुरू कर दी। ठीक है, ये देखें, इस तरह पहले आपने लगा के फिर मैं इसका बताती हूँ आपको। अब ये देखें, इसको हमने ऐसे यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी और यहाँ से यहाँ पे स्टॉप कर देनी, ऐसे निकाल देनी। ठीक है, फिर ये हमारी आसन नीचे से सिलाई हो जाएगी। इसको हमने ऐसे ऑपोजिट कर देना, ये ऐसे ये आसन सिलाई होगी। ठीक है, ऐसे। अब हम इसका इलास्टिक डालते हैं। अब ये चीज़ देखें कि ये हमारा वही साइज़ आ रहा है। 44 हमारी वेस्ट थी तो उसका हाफ देखें 22 आ रहा है। ठीक है, इसको आर राउंड करेंगे तो 44 इंच यानी 44 आएगा। तो अभी इलास्टिक इसका कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपने इंचेस इलास्टिक रखना है ऐसे, ये फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट पे आपने इलास्टिक रखना है ऐसे यहाँ पे। फिर आपने इससे 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने कटिंग कर लेना, क्योंकि हमारा इलास्टिक सिलाई में भी जाएगा तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, फ्रंट से